अस्सलाम वालेकुम। मेरे कुछ लिबरल दोस्तों का कहना है कि कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। हाँ, कुर्बानी उनको नहीं करनी चाहिए कि जो बकरे की रान खाने के लिए गुजरावाला चले जाते हैं, कुर्बानी उनको भी नहीं करनी चाहिए। कि जो दुम्बे की चक्की खाने के लिए चार सदा चले जाते हैं, कुर्बानी उनको भी नहीं करनी चाहिए। कि जो अपनी महफिल जमाने के लिए पिशावरी चप्पल कबाब खाने चले जाते हैं, कुर्बानी उनको भी नहीं करनी चाहिए। जो हर महकशी की महफिल के बाद रान, टिक्का, कबाब, नली, पाए खाने के लिए तैयार हुए बैठे होते हैं, कुर्बानी तो उनको करनी चाहिए कि जिनके घर में साल भर गोश्त नहीं पकता। कुर्बानी उनको करनी चाहिए कि जिनके घर में पूरे मुआशरे के अंदर गोश्त पकता हो, ऐसे मुआशरे में वो जीता हो जहाँ पे गाय ज़िबा करना, बकरा ज़िबा करना, बैल ज़िबा करना, इनका गोश्त खाना जायज़ समझा जाता हो, लेकिन उनके घर गोश्त ना पकता हो, उनके घर एक बोटी भी ना पहुंचती हो। मैं तो हैरान हूँ। कुर्बानी तो इन लोगों को करनी चाहिए, बल्कि इनके लिए करनी चाहिए कुर्बानी कि जो बेचारे साल भर लोगों को गोश्त खाते देखते तरसते रहते हैं, जो साल भर लोगों को बड़ी बड़ी महफिलें जमाते हुए उनके सामने सेल्फियां आती हैं उन लोगों की कि जो बड़े से वलीमे के अंदर 10-12 डिशेस सिर्फ गोश्त की रखते हैं, परिंदों की, बटेर की, परिंदों की किस्मों की, फिर जानवरों की किस्में की, फिर मछलियों की किस्मों की डिशेस रखते हैं। कुर्बानी इन लोगों के लिए करनी चाहिए जो आपकी तस्वीरें महफिलों की, जो आपकी महकशी की महफिलों की तस्वीरें देखते हैं कि सामने इतने इतने रोस्ट पड़े होते हैं, मुर्गियां पड़ी होती हैं। कुर्बानी इन लोगों के लिए है, कुर्बानी उन लोगों के लिए नहीं है कि जो ये कहते हैं कि दरख्त काटने से दरख्त खत्म हो रहे हैं, तो वो खुद सर्वाइवल के तौर पर फिर उन्हीं दरख्तों का टिश्यू भी इस्तेमाल करते हैं, कागज भी इस्तेमाल करते हैं, कलम भी इस्तेमाल करते हैं, घर का फर्नीचर भी इस्तेमाल करते हैं, चेयर, डोर, दरवाजा, गेट, हर शय, बेडरूम आप देख ले, बेड तक हर शय उनकी लकड़ी की बनी हुई होती है। उनके ऑफिस में चले जाएं तो सबसे ज्यादा खूबसूरत वर्क लकड़ी का हुआ पड़ा होता है। कुर्बानी इनको नहीं करनी चाहिए। कुर्बानी तो उनको करनी चाहिए जो बेचारे नीचे बैठते हैं, जो बेचारे टाटों पे गुजारा करते हैं, जो बेचारे झोंपड़ियों पे गुजारा करते हैं, जो बेचारे कच्चे मकानों में रहते हैं, और उनके लिए लकड़ी उनके लिए अहम होती है, क्योंकि एक ही सहारा है कि वो लकड़ी की छत बनाकर या वो लकड़ी की चीजों के साथ छत बनाकर जिंदगी गुजार रहे होते हैं। कुर्बानी मेरे दोस्तों का ये भी कहना है कि कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पहले देवताओं के लिए कुर्बान किया जाता था, इंसान को बलि चढ़ाई जाती थी इंसान की, या बच्चों को ज़िबा करके देवता के कदमों में रख दिया जाता था, औरत को ज़िबा करके देवता के सर पर उसका खून फेंका जाता था। ये बात किसी हद तक सच है, लेकिन कुर्बानी इस तरह भी नहीं है। कुर्बानी इस तरह कर ली जाए कि चाहे देवता के नाम पे हो, चाहे दाता के नाम पे हो, चाहे किसी भगवान के नाम पे हो, चाहे खुदा के नाम पे हो, लंगर दो, लंगर इंसानों के लिए हो। उस वक्त भी अगर देवता के नाम पर ज़िबा किया जाता था तो बकरा, दुम्बा, जो उसके बाद एक सीरीज चली, इंसानों का तो चले गोश्त नहीं खाया जाता था, लेकिन उसके बाद जब जानवरों की तरफ इस्लाम लेकर आया है, तो ये खूबसूरत पहलू है, चेंज है, जो खूबसूरत चेंज है, इसको मान लेना चाहिए। जो इंसानों से जानवरों की तरफ लेकर आया है, और जानवर चाहे देवता के नाम पे ज़िबा हो, दाता के नाम पे ज़िबा हो, खुदा के नाम पे ज़िबा हो, भगवान के नाम पे ज़िबा हो, जाता तो गरीब के पेट में है। अगर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जाना गरीब के पेट में जाइए। कुर्बानी इसलिए भी नहीं करनी चाहिए कि यूरोप को खून पसंद नहीं है, बाकी सारा खून पसंद है, इंसानियत का खून पसंद है, इंसानों का खून पसंद है। वहाँ पे गेमें ऐसी की जाती हैं जहाँ पे जानवर बहुत ज्यादा मरता है, जानवर को नुकसान पहुंचाया जाता है, जानवरों के साथ खिलवाड़ वाली गेमें की जाती हैं। यूरोप में खुद क्या गोश्त, मीट, मटन, फिश, चिकन बंद है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि वहाँ पे तो ताजा खिलाया जाता है, तो वो कहाँ से लाते हैं? कुर्बानी इसलिए करनी चाहिए कि इससे इंसानों का सर्वाइवल और इंसानों की जिंदगी मुंसलिक है। अगर कुर्बानी नहीं करते तो वो गरीब जिसने साल भर गोश्त नहीं देखा, वो गरीब जिसने साल भर अच्छा खाना नहीं खाया, वो गरीब का बच्चा के जिसके आस पास तो बड़े बड़े वलीमे, बड़ी बड़ी महफिलें, बड़ी बड़ी महकशी की महफिलें, बड़ी बड़ी जनाब ना क्या कहते हैं कि ग्रुप बनकर अपनी वो मजे के टूर सजा रहे होते हैं, और अपनी सेल्फियां, अपनी तस्वीरें, अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं, लोगों को बता रहे थे कि हमने इतने बकरे दिए, हमने इतना वलीमा अच्छा किया, हमने इतना खुशी मनाई, हमने ये किया, हमने वो किया, और वो सिर्फ नजरें, तरसती नजरें उन पर लगाकर ये देखता रहता है कि हमारे घर में किस वक्त बोटी, एक बोटी कब हमें भी इस तरह खाने को नसीब होगी। कुर्बानी इन लोगों के लिए करनी चाहिए।
دوسری بات کہ میں مانتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ختم ہو رہی ہیں ان کا کوئی متبادل ہونا چاہیے. ان کا ختم کر دینا یا ان کو چھوڑ دینا حل نہیں ہے. یہ میرے لبرل دوستوں کے لیے میری طرف سے ایک بہترین سجیشن بھی ہے کہ ہمیں یہ سجیشن دینی چاہیے. میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, میں بھی آپ کی طرح سوچتا ہوں, میں بھی آپ کی طرح دیکھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے کہ درخت کاٹا ہے تو درخت کے متبادل اس کی ریپلیسمنٹ میں کئی درخت لگائے جائیں تاکہ انسانیت سروائیول کر سکے. اگر آپ نے سبزی کاٹی ہے تو سبزی کاٹ کر جو بیچتا ہے اس کی معیشت کا سارا انحصار اسی پر ہے. درخت کاٹتا اس کی معیشت کا سارا انحصار اس پر ہے. جانور جو آپ منڈی پر بیچنے آئے ہیں اس کی معیشت کا سارا انحصار ایون کہ اس کے سال بھر کا خرچہ یہیں سے نکلنا ہے. تو یہ تو اس غریب کے پیٹ کا مسئلہ ہے اور سروائیول کا مسئلہ ہے. آپ جانور ذبح کرتے ہیں تو جانور کی جگہ میں ریپلیسمنٹ لے کر آئے. درخت کاٹتے ہیں تو درخت کی جگہ پہ درخت اگائیں. آپ سبزیاں کاٹتے ہیں تو سبزیوں کی جگہ پر سبزیاں اگائی جائیں. آلٹرنیٹو اور ریپلیسمنٹ کا انتظام تو کیا جائے لیکن ان چیزوں کو ختم نہ کیا جائے. ختم کریں گے تو آپ کو تو کھانے کو بٹیر بھی مل جاتا ہے گجراوالا کا, آپ کو کھانے کو تو ران بھی مل جاتی ہے, دمبے کی چکی بھی مل جاتی ہے. غریب کا بچہ بھوکا رہ جاتا ہے. اس نے سبزی بھی کھانی ہے, سبزی اگانی بھی ہے, سبزی بیچنی بھی ہے, اس نے درخت بھی کاٹنا ہے, اس نے گھر کا چھت اسی درخت کے چھاپوں سے بنانی ہے, اسی کڑیوں سے بنانی ہے. غریب کے بچوں کو جانور بھی چاہیے کیونکہ اس نے سال بھر کوڑی کوڑی کٹی کر کے اسی سے ہی اپنے گھر کا 2-4 دن کا خوشحالی کا انتظام اور دوسرے غریب بچوں کے لیے خوشحالی کا انتظام کرنا ہے. کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں سروائیول پر بیس کرتی ہیں. گھاس جانور کے لیے, جانور انسان کے لیے, انسان پھر مٹی ہوتا ہے اور مٹی پھر ذرات بنتی ہے اور ذرات سے پھر حشرات اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ جب حشرات فائدہ اٹھاتے ہیں, حشرات کو پرندے کھاتے ہیں, جانور کھاتے ہیں, پھر جانوروں کو انسان کھاتا ہے. یہ تو پورا کا پورا ایک سروائیول کی سرکل چل رہا ہے. یہ ہے تو ہم ہیں, یہ نہیں ہوگا. سروائیول کو کاٹ دیں گے, سروائیول کو ختم کریں گے تو ہم نہیں ہوں گے. اس لیے قربانی بہت ضروری ہے, چاہے وہ کسی کے نام پہ ہی کیوں نہ ہو, انسانیت کے لیے, انسانیت کی بقا کے لیے, انسانیت کی خوشحالی کے لیے. شکریہ.